राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई। केंद्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि अब ऐसी कोई योजना ही नहीं रहेगी और इसका कोई नाम नहीं होगा। जनता को ऐसा ही राशन पहुंचाया जाएगा और साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार की हर शर्त मानने को तैयार है। शनिवार को सीएम केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई थी और जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में ये कहा कि हम केंद्र सरकार की हर शर्त मानने के लिए तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने साथ ये भी कहा कि ये 20 साल का पुराना सपना था कि गरीबों को साफ सुथरा और आसानी से राशन मिले और जब सत्ता में नहीं थे तो ये सपना देखा था और राशन की चोरी की जा रही थी। राशन माफिया पूरी तरह हावी था। विरोध करने पर राशन माफियों ने यह अटैक किया था और फिर दिल्ली में जब सरकार बन गई तो निर्णय लेने का अधिकार मिल गया और इसके बाद इस योजना पर व्यक्तिगत रूप से काम किया गया और किसी तरह गरीबों को राशन पहुंचाना है और इसे लेकर योजना बनाई गई है। 4 साल पहले इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया था और काफ़ी तकलीफें आई इसी दौरान और राशन माफिया काफ़ी ताकतवर थे और ये क्रांतिकारी योजना है। राशन माफिया आसानी से काम नहीं करने देगा। और वहीं केजरीवाल ने कहा कि पहले लोगों को दुकानों से राशन मिलता था और जिसमें उन्हें लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें कई तरह की समस्या होती थी और हमने इन सब का समाधान निकाला और घर तक राशन पहुंचाने की योजना बनाई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने मंत्रालयों के साथ बैठक की और उन्होंने साथ ये भी कहा कि वे योजना का नाम हटा दे और हम योजना को नाम दिए बिना सिर्फ लोगों के दरवाजे तक राशन पहुंचाएंगे। इस महीने की 25 तारीख से यानी कि 25 मार्च से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को राशन देती है, सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को राशन की दुकानों के ज़रिए राशन मिलता था। लोगों को राशन लेने में तकलीफ़ें होती थी, तरह तरह की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खुलना होता है। कई सारी राशन की दुकानें 2-3 दिन खुलती हैं महीने में। लोगों को राशन मिलता नहीं है। कई दुकानें जो राशन देती है वो उसमें मिलावट करती हैं, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तरह तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे। हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे। हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो।
इस योजना का नाम, अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। मेरे लिए राशन माफिया को दूर करके गरीबों तक राशन पहुंचाना व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहमियत रखता है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में। तो वहीं अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि संजय सिंह की प्रतिक्रिया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। गरीबों को जो राशन मिलता है, पूरे देश में जो व्यवस्था है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। दुकान वाला अपनी दुकान महीने में एक दिन खोलता है, लंबी लंबी लाइनें उसके आगे लगती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, किसी को राशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को कम मिलता है, किसी को महंगा मिलता है, किसी को उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिलते हैं, ढेरों खामियां हैं उसके अंदर। दिल्ली सरकार ने सोचा जब राशन देना है और किसको देना है हमें मालूम है, तो क्यों ना के इज्जत से उसके घर आपको ज़ोमैटो डिलीवरी होती है। और केंद्र सरकार से पिछले कई महीनों से इसकी चर्चा हो रही है, केंद्र के अफसर उन चर्चाओं में शामिल हैं। इस स्कीम को पिछले महीने नोटिफाई किया गया, ये जानकारी केंद्र को है। कैसे ये पहुंचेगा घर घर, इसका पूरा टेंडर हो चुका है, पैकेजिंग हो चुकी है। अब मात्र 6 दिन पहले जब 25 तारीख को इसकी मुख्यमंत्री जो है खुद सीमापुरी में राशन बांट के इसको लॉन्च कर रहे थे, आज 19 तारीख को केंद्र से फरमान आता है कि आप ये स्कीम नहीं ला सकते। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्य। देखिए, अभी तो आपने देखा ये एक योजना के ऊपर रोक लगाया है। जो बिल ये लेके आ रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, फ्री चिकित्सा की योजना, फ्री शिक्षा की योजना, मोहल्ला क्लिनिक की योजना, बस की फ्री यात्रा की योजना, सारी योजनाओं पर रोक लगाने के लिए ये एलजी के शासन का बिल लेके आ रहे हैं। और यही हमारी चिंता है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5-6 वर्षों में दिल्ली में जो काम करके दिखाया है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, उन सबको खत्म करने के लिए ये बिल लेकर आया गया है जो पार्लियामेंट में लाया गया है। एलजी को सारे अधिकार देने का बिल। आप बताइए, राशन की होम डिलीवरी का मतलब है राशन माफियाओं का राज खत्म, राशन की दलाली खत्म, राशन में भ्रष्टाचार खत्म। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचार जारी रहेगा, राशन की लूट होगी, गरीबों को अनाज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए राशन की होम डिलीवरी हम नहीं होने देंगे। तो ये किस प्रकार।
तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने कल समीक्षा बैठक बुलाई थी और तमाम नेता इसमें शामिल हुए थे, अधिकारी की बात करें तो उसमें वो भी शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना का ये ऐलान किया था, योजना चलाई थी, लेकिन इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? तो आपको बता दें कि दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें तमाम नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। हमारे एक बार फिर से संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है और वहीं पर जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घर घर राशन योजना ऐलान किया था और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था ये योजना लागू होने वाली थी, लेकिन इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो योजनाएं थी, कहीं ना कहीं घर घर राशन की, और कहीं ना कहीं उसको लागू किया जा रहा है। उस तरीके से 25 मार्च को इस पर शुरुआत करनी थी और कहीं ना कहीं कोशिश करनी थी कि जनता तक घर घर न पहुंचे। मतलब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पर कहते हैं नाम के लेकर कहीं ना कहीं योजना पर रोक लगाई और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की गई कि इस योजना को लागू नहीं किया जाए, मगर दिल्ली सरकार ने उसके लिए भी स्पष्ट कर दिया कि हम इस नाम के बगैर भी राशन पहुंचा सकते हैं दिल्ली की जनता को। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली की जनता को राशन पहुंचाने की प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं अपनाई जाएगी। बेशक दिल्ली सरकार इस नाम को हटा देगी, ये घर घर राशन की योजना के नाम से जो योजना बनाई गई थी उसका नाम हटाकर सिर्फ डायरेक्ट इस योजना को अपनाया जाएगा और लगातार घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। मगर जिस तरीके से कल केंद्र सरकार की तरफ से आरोप कह सकते हैं, केंद्र सरकार के लिए दिल्ली सरकार के लिए कहा गया कि आप इस योजना का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये योजना हमारी है, और जिस तरीके से नाम हटाने की बात की गई उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। और यही चीज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस वार्ता के अंदर की गई कि हमारी योजनाओं को रोक लगाई जा रही है, क्योंकि जो राशन डीलर चोरी करते थे या फिर राशन लोगों का हक मारते थे, वो कहीं ना कहीं अब उन तक नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं वो अड़ंगे अड़ाने की कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो लगातार कोशिश की जाएगी और 25 तारीख से ही ये योजना अपनाई जाएगी और लगातार जनता तक कोशिश की जाएगी कि उनके घर तक राशन पहुंचेगा और किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर जो चोरी थी, यानी कि राशन डीलर के द्वारा चोरी की जाती थी, वो नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलती नजर आएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से राजीव आपने ये बोला है कि जो घर घर राशन योजना बनाई गई है मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि नहीं, भ्रष्टाचार इसके बाद भी लागू रहेगा बल्कि और बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें पहले भ्रष्टाचार न होता था, नहीं होता था, वो भी स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राशन डीलर लोगों को राशन नहीं देते थे, कई बार तो ये होता था कि गेहूं की जगह पर चावल दिया जाता था और कई बार ये कह देते थे चावल नहीं आया आगे से और सिर्फ गेहूं आया है, वो ले जाइए। और राशन के साथ साथ गेहूं के साथ साथ ये सरकारी योजना के अंदर आटा नहीं था, मगर चोरी के से वो भी बेचा जाता था। मगर इस तरीके की सारी प्रक्रिया अपनाई जाती थी। मगर जिस तरीके से आप बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार योजना बड़ी अच्छी लेके आई थी और यहाँ तक कि होम डिलीवरी के द्वारा कोई चोरी नहीं हो सकती। मगर हाँ, ये जरूर है कि घर तक पहुंचाने के जो चार्जिंग होगा शायद वो जरूर लिया जाता। मगर जिस तरीके से अब चोरी रोकी जाती, वो कहीं ना कहीं साफ साफ दिल्ली सरकार की अच्छी योजना थी। मगर जिस तरीके से बात करें अब केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल इस पर रोक लगाई है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के काम के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। मगर दिल्ली सरकार फिर भी तैयार है इसके लिए कि हम इस योजना का नाम हटा देते हैं, मगर फिर भी इस योजना को जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं घर तक जो राशन होगा, चाहे वो उसके अंदर गेहूं हो, चीनी हो, चावल हो, जो भी उसका राशन होगा एक व्यक्ति का या फिर उसके राशन कार्ड में जितना भी लिखा होगा, वो उस तक घर तक होम डिलीवरी की जाएगी और उसका चार्जिंग जरूर लिया जा सकता है। मगर दिल्ली सरकार की ये अच्छी योजना है और इसी तरीके की योजना को लागू करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो राजीव, क्या लगता है कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसी दौरान जब समीक्षा बैठक करी थी सीएम केजरीवाल ने, इसी बीच उन्होंने कहा था कि हमारा पुराना सपना है। अगर जनता की बात करें तो जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये समीक्षा बैठक में उन्होंने ये भी कहा है केजरीवाल ने कि लोगों को राशन लेने में काफी दिक्कतें होती थी, लंबी लंबी लाइनें की कतारें जो होती हैं वो करनी पड़ती थी, उनको लगानी पड़ती थी।
देखिए भैया, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। लॉकडाउन की बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा, लॉकडाउन के अंदर भी जो स्थिति आई थी बिगड़ी हुई थी, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी राशन दिया गया था और दिल्ली सरकार की तरफ से भी राशन दिया गया था। मगर राशन डीलर ने यहाँ पर भी चोरी करी थी, बिल्कुल चोरी करी थी। और इसी तरीके से राशन देने के लिए मतलब पूरे 15-15 दिन का जो राशन था वो कहीं ना कहीं एक बार दिया जा रहा था, यानी कि सीधे सीधे कहें तो महीने का 15 दिन का राशन गोल हो रहा था। और कहीं ना कहीं उसको जो राशन डीलर थे वो चोरी कर रहे थे। मगर जिस तरीके से लगातार जनता की उड़ी थी और लाइनें लग रही थी लंबी लंबी, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चोरी की जाती थी या फिर राशन पूरा नहीं दिया जाता था। इसकी कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अच्छे कदम उठाए थे। मगर जनता की बात माने तो जनता को भी कहीं ना कहीं राहत थी, क्योंकि जनता को पता था कि राशन डीलर कितनी चोरी करते हैं और किस तरीके से राशन उन तक दिया जाता है। मगर अगर होम डिलीवरी होती तो राशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा यानी दिल्ली सरकार के द्वारा उन तक पहुंचाया जाता। और कहीं ना कहीं दो चीज ये की जाती कि उनका हर व्यक्ति तक पूरा राशन जो है वो समय से मिल पाए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार रास्ते दिल्ली सरकार के रास्ते में रोड़े अटका रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। और शायद ये योजना का लाभ उठाने से पहले ही कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जी तो राजीव, अब जिस तरीके से अब बताया ये जा रहा है कि घर घर राशन योजना को उसको रोक लगा दी है, क्या लगता है केंद्र सरकार को नाम से आपत्ति है या कुछ और बात है? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। केंद्र सरकार की बात करें क्योंकि भाजपा लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कामों में दखल देने की कोशिश करती है, चाहे वो दिल्ली सरकार की जो पावर हो, चाहे वो एलजी को देने की हो या फिर और योजनाओं पर रोक लगाने की हो। क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, और दिल्ली सरकार जब काम करने की कहती है तो वो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाती है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर एक राजनीति जरूर है, और शायद केंद्र सरकार को यही आपत्ति है क्योंकि घर घर राशन योजना के तहत कहीं ना कहीं जो राशन डीलरों को चोरी करते थे या फिर जो उनसे सेटिंग थी या फिर कहें जो प्रॉफिट था वो राशन डीलरों को मिलता था, और कहीं ना कहीं उसका योजना का जो लाभ था वो कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच पाता था। इस योजना से कहीं ना कहीं जनता तक लाभ बिल्कुल पहुंच पाता था, और कहीं ना कहीं उसको घर से अपने बाहर भी नहीं आना पड़ता और घर पे बैठे हुए ईमानदारी से पूरा राशन मिलता। मगर जिस तरीके से अब रोक लगाई जा रही है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है इसके अंदर राजनीति जरूर की जा रही है, क्योंकि आने वाले जो समय है वो चुनाव का है, और कहीं ना कहीं भाजपा अपना स्टेट को वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं हासिल करने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही है या फिर कहें केंद्रीय सरकार के कामों में दखल दे रही है। जी तो राजीव, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से राशन घर घर राशन योजना लागू की है, अब ये जिससे ये भी बताया जा रहा है कि लागू तो रहेगा लेकिन नाम में कुछ बदलाव आएगा, और साफ तौर पर सीएम ने ये भी बोला है कि हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें जनता की सेवा करनी है। देखिए, ये चीज समझनी होगी। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां राजनीति जरूर कर रही है, केंद्र सरकार हो या फिर भाजपा की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इसके अंदर राजनीति जरूर है। मगर जो बात करें दिल्ली सरकार की योजना की, तो दिल्ली सरकार की जी लेके आई या फिर इस नगर नाम से भी योजना चलाई जा सकती है। मगर दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है, अगर ये जनता तक ईमानदारी से और सही समय पर राशन पहुंचता है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है जनता को लाभ होगा। और वही चीज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जनता को सेवा करने आए हैं, जनता की राहत देने आए हैं, जनता को ना कि कोई राजनीति करने। जी रोक तो नहीं लगाई है। खैर, अब ये भी बताया कि ये योजना ही लागू रहेगी और घर घर राशन बटेगा लोगों के पास। अब क्या लगता है इसमें भी अब कुछ आपत्ति जताने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये योजना की बात करें तो ये योजना ये 25 मार्च से लागू होनी थी, और ये कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जानी थी जनता तक पहुंच पाए। मगर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के काम में रोड़े अटकाए, इसमें सीधे सीधे कहें नाम से जो आपत्ति है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार शायद इस नाम को जो चेंज करके यानी घर घर राशन योजना के नाम बदलकर कुछ और नाम भी रख सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने ये स्पष्ट भी कर दिया कि वो नाम से कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र सीएम उद्धव के बेटे यानी कि मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इधर राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक हार्ड लॉकडाउन लगा दिया गया है, और पहले ये लॉकडाउन 21 मार्च तक लगाया गया था। लेकिन राज्य के ऊर्जा मंत्री यानी कि शहर के अभिभावक मंत्री नितिन राउत ने लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रखने का ऐलान किया है। शुक्रवार को आपको बता दें कि शहर के जिस तरीके से ये लगातार कोरोना के जो केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। लॉकडाउन की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी है, यानी कि 31 मार्च तक कर दी है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को 25,681 नए मामले दर्ज किए गए थे, और इसके साथ ही कुल पॉजिटिव केस बढ़कर 24 लाख
22,021 हो गए। और इधर मुंबई में कोरोना को लेकर बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासी मजदूर एक बार फिर से बड़े शहरों से अपने घरों की ओर लौटने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र से ऐसे ही मजदूरों की तस्वीर सामने आई है, जहां नागपुर में लॉकडाउन होने के बाद मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर बस स्टैंड पर जुट गए और घर वापस लौट रहे हैं। एक प्रवासी मजदूर ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बसों के बंद होने की जानकारी मिली और इसलिए हम घर वापस लौट रहे हैं। बता दें आपको ये भी कि पिछले साल देश भर में लॉकडाउन होने के बाद प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर वापस लौटने के लिए बस और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगे थे और इसके साथ ही लोग यातायात के साधन न मिलने के चलते सैकड़ों किलोमीटर तक ही पैदल यात्रा करने को मजबूर हुए थे। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब हाल की अगर बात करें उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको कहें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र पूरी तरह से कोरोना की आगोश में समा गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां प्रतिदिन कोरोना के नए केस पाए जा रहे हैं, मरने वाले के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं मुंबई के पालक मंत्री जो है आदित्य ठाकरे, जो है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो जो है अपने आप को क्वारंटीन किए हुए हैं। और जिस तरीके से स्थिति और हालात बन रहे हैं, पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो थोड़ी सी रियायत देखी गई थी। आंकड़ा जो था वो 13 से 15,000 तक था, लेकिन अब आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच चुका है महज 24 घंटे में, जिसे लेकर स्थिति जो है खराब हो रही है। महाराष्ट्र सरकार मनपा और सरकारी यंत्रणा के जरिए नई जो है गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन करिश्मा कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। जी मुरारी सिंह, क्या लगता है कि बढ़ते मामलों के पीछे किसकी वजह मानी जा रही है, या जनता की, या फिर पुलिस प्रशासन, या ये कह सकते हैं महाराष्ट्र सरकार की? देखिए करिश्मा, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है कि किसकी लापरवाही है, लेकिन साफ तौर पर जब हम जीरो ग्राउंड पर देखते हैं तो आम जनता की लापरवाही देखी जाती है। क्योंकि जब सरकार और सरकारी यंत्रणा और स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद उसके मुंबई के दादर का भाजी मार्केट हो, कोलाबा हो, सायन हो, बांद्रा हो, माहिम हो, जहां देखिए वहां सैकड़ों की भीड़ लोगों की इकट्ठा रहती है। और यही वजह है कि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में पाए गए हैं। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि महाराष्ट्र में लोग अलर्ट नहीं है कोरोना को लेकर, अभी भी हल्के में ले रहे हैं। आप जिस तरीके से अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में जो तस्वीरें वहां की सब्जी मंडियों की देखने को मिली थी, वो बेहद ही डराने वाली वो तस्वीर थी। लगातार जैसे मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो वहीं इसी को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया है 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया है। तो इसको लेकर अब वहां की जनता कितनी जागरूक है? देखिए, अगर जागरूकता की बात करें तो 1 सप्ताह का लॉकडाउन था, लेकिन स्थिति में कहीं से कोई सुधार नहीं आया, जिसे लेकर के 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। दूध, भाजी और आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि जो आंकड़े थे वो भले ही 300 से आंकड़े बढ़कर 600 हुए हो, लेकिन डॉक्टरों की माने तो 2 से 4 दिन में यहाँ जो है कि स्थिति सुधार में आ सकती है, क्योंकि लॉकडाउन बड़े सख्त नियम से पालन कराए जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के पुणे की बात करें, नासिक और नागपुर की, तो यहाँ पर भी पुलिस की तरफ से, मनपा की तरफ से नकेल कसी जा रही है ताकि कोई भी लापरवाही न हो, स्थिति को किसी भी तरह से नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी सख्ती नहीं बरती जा रही है, चाहे भाजी मार्केट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो या फिर रोड हो, या कह सकते हैं कि स्लम के इलाके हो। हर जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, हर जगह पर लोग मास्क बगैर सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, और यही वजह है कि हालात यहाँ सुधार में नहीं आ रहे हैं। जी
अगर मुरारी सिंह बीएमसी की अगर बात करें तो वहां पर भी अब बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। करिश्मा देखिए, नई गाइडलाइन में सबसे पहले उन्होंने मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, जिम खाना, पब ऐसे जगहों को 50% अनुमति के साथ चलाने के लिए कहा गया है। वही जो कंपनियां थी उनके भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 2 शिफ्ट में चलाने के लिए जो है कि मनपा की तरफ से कहा गया है। और जिस तरीके से चेकिंग अभियान करने की बात कही गई कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो या फिर फुटपाथ हो, रोड हो, कहीं पर भी टेम्परेचर चेकअप के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी का भी चेकअप किया जा सकता है। तो बीएमसी जो है अब टेम्परेचर मशीन के जरिए लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। 400 से ज्यादा टीमें जो है बीएमसी की इस पूरे योजना को सफल बनाने में काम करेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।